नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज इस बात पर प्रकाश डाल रही हूँ कि विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। रविंद्रनाथ के पारस व्यक्तित्व का प्रभाव भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व पर है। वे उन दिव्य सितारों में हैं जिनसे हिंदी साहित्य जगत ज्योतिर्मय है। हिंदी साहित्य पर रविंद्रनाथ का गहरा प्रभाव पड़ा है। यह बात इसी बात से सिद्ध होती है कि हिंदी के अनेक बड़े साहित्यकार उनसे प्रभावित हुए और विश्व प्रसिद्ध साहित्य की रचना की, और साहित्यकारों का प्रभावित होना ही हिंदी साहित्य के प्रभावित होने का मूल है। यूं तो गुरुदेव रविंद्रनाथ की लगभग 3 दर्जन से भी अधिक रचनाओं का हिंदी में अनुवाद हुआ है, और उनकी गीतांजलि ने हिंदी कवियों को तो इतना अधिक प्रभावित कर दिया कि कितने ही नौसिखुओं ने इसे पढ़कर अपनी कलम चलाई। इसी तरह रविंद्रनाथ ने कबीरदास की लगभग 100 कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनके इस कार्य ने हिंदी साहित्य के इतिहास को नवीन चिंतन सामग्री ही नहीं दी, वरन हिंदी भाषी जनता को दृप्त और तेजस्वी बना दिया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न के प्रथम संस्करण में कबीरदास जी को कोई स्थान नहीं दिया था, परंतु जब रविंद्रनाथ ने कबीरदास जी को आदर और सम्मान दिया तो मिश्र बंधुओं ने अपने द्वितीय संस्करण में कबीरदास को भी एक रत्न माना। तो यह था गुरुदेव का प्रभाव। एक बार गुरुदेव ने एक प्रबंध लिखा, काव्य की उपेक्षिताएं। इस प्रबंध ने यूं तो अनेक साहित्यकारों को प्रेरित किया, परंतु इस प्रबंध ने मैथिली शरण गुप्त जैसे प्रसिद्ध कवि को प्रेरणा दी, और उन्होंने साकेत और यशोधरा जैसा काव्य लिखकर हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। यदि रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदी साहित्य को कुछ न भी दिया होता और मात्र गुप्त जी को साकेत जैसा उत्तम विश्व प्रसिद्ध काव्य लिखने हेतु प्रेरित किया होता, तो भी उनका स्थान हिंदी साहित्य में चिरस्मरणीय बना रहता। साकेत हिंदी के उत्तम काव्यों में से एक है। सीता के विरह की गाथा सबने गाई, उसके त्याग और बलिदान पर सबने बहुत कुछ लिखा, परंतु उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, उसके विरह त्याग बलिदान की ओर से सबने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी ओर न तो वाल्मीकि जी का ध्यान गया और न तुलसी जैसे महान कवि का। उसके दुख दर्द का एहसास गुप्त जी ने किया, क्योंकि सीता के त्याग बलिदान से उसका त्याग ज्यादा था। सीता तो पतिव्रत धर्म का पालन करने हेतु पतिसंग बन गई, पर वहां उनके साथ पति तो थे। फिर एक ही साल उसने रावण द्वारा हरण के पश्चात विरह दुख सहा, परंतु उर्मिला ने तो बड़ी बहन सीता और जेठ की सेवा अपने पति पूरी तल्लीनता से कर सके, इस वजह से वो पति के साथ वन नहीं गई और उन्हें उन लोगों के संग वन भेज दिया। अतः नवविवाहिता अवस्था में पति से 14 वर्ष अलग रहने का जो दुख उर्मिला ने सहा, ये जो त्याग था उसका उर्मिला का, वो सीता से भी कहीं अधिक महान था। उसका दुख सीता से भी अधिक था। इसलिए गुप्त जी ने साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह गाथा का गान किया। वे लिखते हैं, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, वन उर्मिला बधू ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। अपने अद्वित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल वाला ने अश्रु सलिल से धो डाला। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर जाओ। इसी तरह इस काव्य में गुरुदेव से प्रेरणा ग्रहण कर गुप्त जी ने कैकेयी के उपेक्षित चरित्र का भी परिचालन किया है। यहाँ कैकेयी मंत्रा की उल्टी सीधी बातों से भ्रमित नहीं होती, वह राम को पुत्र से भी अधिक मानती है। उनके राज्याभिषेक की बात सुनकर वह बहुत प्रफुल्लित होती है और मंत्रा को उल्टा सीधा कहने पर डांटती भी है, परंतु मंत्रा की कही यह बात उसे चुभती है। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। यह बात उस ममतामयी माँ कैकेयी को बार बार सालती है कि भरत जैसे शीलवान पुत्र पर भी दशरथ जी को संदेह रहा, जो उन्होंने इतने बड़े आयोजन पर भी उसे बुलाना तक भी उचित न समझा। अचानक उसके पीछे ही राम के राज्याभिषेक की बात सोच ली। अपने पुत्र पर किए संदेह की आशंका ही उसे निष्ठुर बना देती है
और वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास तथा भरत के राज्याभिषेक का वरदान मांग बैठती है। परंतु बाद में संशय का पर्दा हटने पर वह बहुत पश्चाताप भी करती है। यहाँ बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से कैकेयी के हृदय परिवर्तन की बात कहकर गुप्त जी ने विमाता के कारण उसके चरित्र पर लगाए कलंक को धोने की चेष्टा की है। इसी प्रकार गुरुदेव से प्रेरित होकर गुप्त जी ने यशोधरा काव्य की भी रचना की। गौतम बुद्ध के त्याग तपस्या की ओर तो सभी का ध्यान गया, परंतु बुद्ध की पत्नी यशोधरा के दुख त्याग की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बुद्ध यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सुप्तावस्था में छोड़कर सिद्धि प्राप्ति हेतु घर से निकल पड़े। उन्होंने सोचा यशोधरा उन्हें जाने नहीं देगी, अतः चुपचाप निकल गए। नारी को सिद्धि मार्ग की बाधा मानकर उन्होंने यशोधरा का ही नहीं, संपूर्ण नारी जाति का अपमान किया। यशोधरा के इस दर्द को गुप्त जी ने महसूस किया और लिखा, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथबाधा ही पाते। इतना ही नहीं, यशोधरा नारी जाति की यश गाथा का गान करती हुई कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस तरह उपेक्षिताओं की गौरव गाथा गान करने की प्रेरणा गुप्त जी ने गुरुदेव से ही पाई। इसी तरह रामचरित लिखने वाले तुलसीदास जी ने सीता की विरह गाथा खूब गाई, परंतु अपनी ही पत्नी के आंसुओं की ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। जबकि तुलसीदास जी के हृदय में राम भक्ति का बीज वपन करना, उसे जगाने का कार्य रत्नावली ने ही किया था। तुलसीदास भादो की उफनती नदी को अमावस्या की रात में लाश के सहारे पार कर आते हैं। रात के समय उन्हें लाश पटरे जैसी लगती है। वे उसी के सहारे गंगा पार कर अपने ससुराल पहुंचते हैं। वहां बहुत खटखटाते पर भी जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो उन्हें लगा कोई रस्सी लटक रही है, जबकि वह रस्सी नहीं, विषैला सांप था और उसी के सहारे ऊपर चढ़कर वे पत्नी के कक्ष में आए। मैके में इतनी रात में पति को अचानक आया देखकर रत्नावली लज्जित हो उठती है और पति को यदि कुछ अमंगल हो जाता, बाद में जब उसने देखा कि वो तो सांप है और लाश है तो अमंगल हो तो वो क्या होता, यह सोचकर वो कांप जाती है और पति को फटकारती हुई कहती है, लाज न आवत आपको दौड़े आयूं साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्ति चर्म देह मम तामे ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम तो होती न तो भव भीति। उसके इस ज्ञान ने ही उनके हृदय में राम भक्ति जगाई, पर तुलसीदास ने उस पत्नी को ही छोड़ दिया। उसकी पीड़ा को अमृतलाल नागर ने समझा। उन्होंने भी गुरुदेव के प्रबंध से प्रभावित होकर मानस का हंस उपन्यास लिखा और रत्नावली की विरह गाथा गाई। इतना ही नहीं, छायावादी कवि भी गुरुदेव से प्रभावित हुए। निराला पर तो गुरुदेव का प्रभाव आरंभिक काल से ही था, क्योंकि वे बंगाल में ही पैदा हुए थे। निराला शुरू से विद्रोही थे। उन्होंने गुरुदेव से प्रभावित होने के कारण ही मुक्त छंद में कविता रचना की पहल की। प्रारंभ में उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ा, परंतु वे विचलित नहीं हुए, अकेले ही इस पथ पर आगे बढ़ते रहे। शुरू में उनकी कविता को कचौड़ी पकौड़ी कहकर उनका बहुत मजाक भी उड़ाया गया, परंतु गुरुदेव के गीत तुमी एकला चलो रे ने उनकी हिम्मत बरकरार रखी। अंततः एक दिन उनकी जीत हुई। बहुत से नए कवि भी उनके रास्ते पर चल पड़े और मुक्त छंद में रचना करने लगे। प्रसाद जी भी उनसे प्रभावित हुए। उन पर भी गुरुदेव का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। गुरुदेव की गीतांजलि के पुरस्कृत होने के पश्चात प्रसाद जी ने अपने विषय एवं भाषा में भी परिवर्तन किया था। महादेवी जी पर तो गुरुदेव का प्रत्यक्ष प्रभाव था। गुरुदेव की मर्म भावना का ठीक ठीक प्रतिरूप उनकी कविताओं में मिलता है। आत्मसमर्पण की व्याकुलता, किसी के पश्चात के प्रति उत्सुकता एवं एकांत तन्मयता की दृष्टि से महादेवी की कविताएं गीतांजलि की जाति की ही हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य को गौरवमय बनाने और हिंदी के साहित्यकारों को दृष्टि देने, साहसी बनाने में गुरुदेव का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसी कारण लोग उन्हें साहित्यिक गुरु के नाम से भी अभिहित करते हैं। धन्यवाद।